अगर हम अपने पूरे एक दिन को ध्यान से देखें तो बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। कई बार हम किसी बात को लेकर वरीड होते हैं या हमें किसी चीज़ को लेकर डर लगने लगता है। हम किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड या खुश होते हैं या हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। किसी भी पर्सन के ये सारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं और डिपेंड करते हैं उसकी एज पर, उसके एनवायरनमेंट पर या वो सिचुएशन जो वो फेस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। और अगर ये सारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं तो ये एक हेल्दी, एक नॉर्मल सा सिस्टम है या फिनोमिना है। अगर कोई इमोशन लंबे समय तक डोमिनेट कर रहा है, जैसे कि हमें बहुत लंबे समय तक हम डर डर के जी रहे हैं या सैडनेस हमारे अंदर बनी हुई है, तो ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। या उन ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उससे रिलेटेड जो हमारा इमोशन है वो हमारे ऊपर हावी हो सकता है। ये सारी ही बातों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल्ड बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमोशंस का हमारी हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो TCM के अकॉर्डिंग मेनली 5 इमोशंस होते हैं। सबसे पहला है एंगर, दूसरा है फियर, तीसरा है ग्रीफ या सैडनेस, चौथा है वरी और पांचवा है जॉय। और इन सारे ही इमोशंस के साथ, मतलब एक एक इमोशन के साथ हमारा एक एक ऑर्गन रिलेटेड है। उन ऑर्गन्स के नाम भी मैं आपको बता दे रही हूँ। एंगर का जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है लिवर पर, मतलब कि एंगर से कनेक्टेड है लिवर ऑर्गन। दूसरा मैंने आपको बताया ग्रीफ या सैडनेस, इसके साथ रिलेटेड है हमारे लंग्स। तीसरा बताया फियर, उसके साथ रिलेटेड है हमारी किडनीज। चौथा इमोशन है वरी। वरी ज़्यादा करने से हमारे स्प्लीन ऑर्गन पर अफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। एंड फाइनली पांचवा जो इमोशन है वो है जॉय। इसका फर्क पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है हमारे हार्ट पर। आपको सुन के अजीब लगा होगा कि जॉय भी किसी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम 3 इमोशंस पे बात करेंगे, वरी, ग्रीफ या सैडनेस और एंगर। इन तीनों के बारे में आज बात करेंगे और जो 2 इमोशंस बच जाएंगे, फियर एंड जॉय, उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगर इमोशन के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है लिवर के साथ। तो इस बात को, इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम लिवर के बारे में बात करते हैं कि लिवर का क्या फंक्शन है। लिवर हमारे पूरे शरीर में एनर्जी के फ्लो को स्मूथ करता है, क्लियर, जिसकी वजह से जब किसी पर्सन की बॉडी में एनर्जी का फ्लो एकदम स्मूथ होता है तो वो पर्सन सेटिस्फाइड, रिलैक्स्ड रहता है। और जब ये फ्लो गड़बड़ा जाता है तो वो पर्सन हर समय चिड़चिड़ा, इरिटेटेड और गुस्से में रहने लगता है, क्लियर। तो एक बात तो ये हुई कि लिवर की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आई तो उस पर्सन का स्वभाव चिड़चिड़ा, गुस्से वाला हो गया। अब इस बात को दूसरे तरीके से समझते हैं कि कुछ लोग हर समय एंगर वाला इमोशन उनके ऊपर हावी होता है, वो हर समय किसी ना किसी बात पर गुस्सा करते रहते हैं, या बहुत सारे लोग अपने गुस्से को सप्रेस करते हैं, वो अपने गुस्से को शो नहीं करते। इन दोनों ही चीज़ों का असर पड़ता है लिवर पर। जब हमारा ये इमोशन बहुत लंबे समय तक बना रहता है या हमारे रूटीन का पार्ट हो जाता है तो उसका असर पड़ता है लिवर पर, जिसकी वजह से जो मैंने आपको बताया था कि लिवर की फंक्शनिंग है वो गड़बड़ाने लगती है। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा फायरी टेम्पर्ड में हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो लिवर 2 नाम का एक पॉइंट हमारे पैरों में हमें मिलेगा। इसकी मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ। उस पॉइंट पर अगर आप उस समय मसाज करेंगे तो जो आपका गुस्सा था एकदम से शांत हो जाएगा। और आपको इसको अपनी प्रैक्टिस में रखना है कि आपको ना तो अपने गुस्से को सप्रेस करना है, ना बहुत ज़्यादा आपको हर समय गुस्से में रहना है, ताकि ये जो गुस्सा है
आपके लिवर को अफेक्ट करे। अब हम जिस दूसरे इमोशन के बारे में बात करेंगे वो है वरी। वरी इमोशन को रिलेट किया गया है स्प्लीन के साथ। तो सबसे पहले हम स्प्लीन के फंक्शन को समझ लेते हैं। स्प्लीन हमारे इम्यूनिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और साथ में ये पुरानी ब्लड सेल्स और इम्प्योरिटीज़ को हमारी बॉडी से रिमूव करता है और ये जो हमारा फूड का डाइजेशन चल रहा है उसको भी ट्रांसफॉर्म करता है। जब हम वरी करते हैं, चिंता, ओवर थिंकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं या किसी एक काम में लंबे समय तक लगे रहते हैं तो ये इफ़ेक्ट डालता है हमारे स्प्लीन पर। तो यहाँ एक चीज़ तो ये हुई कि जब हम एक्सेसिव वरी कर रहे हैं या वरी हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन गया है, हम हर समय ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं या हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग का काम करते रहते हैं, ये सब हमारे स्प्लीन को वीक करता है। दूसरी चीज़ ये हुई इसके वाइस वर्सा कि जब स्प्लीन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, हमारा स्प्लीन प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो उस पर्सन की आदत बन जाती है हर समय चिंता करने की, हर समय बातों को सोचने की, ओवर थिंकिंग की। आजकल मल्टीटास्किंग पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि एट ए टाइम खाना भी खा रहे हैं तो साथ में कुछ पढ़ भी रहे हैं, साथ में कुछ देख भी रहे हैं। ये सारी जो हमारी हैबिट हैं ये भी हमारे स्प्लीन की फंक्शनिंग को हैम्पर करती हैं। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्प्लीन को एक सुकून चाहिए, एट ए टाइम हमें एक काम करना चाहिए, तो हमारा स्प्लीन बहुत हैप्पी रहता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको फोकसफुली रिलैक्स्ड मूड में करें और हम अपने स्प्लीन की फंक्शनिंग को सुधारना चाहते हैं, अपने वरी के नेचर पे काम करना चाहते हैं, तो हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना चाहिए। एक्यूप्रेशर में स्प्लीन 4 नाम का एक पॉइंट है, ये भी हमारे पैरों में मिलेगा। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसको लोकेट कीजिए। जब आप इस पर मसाज करेंगे तो आपको एक ये मेंटल ब्रेक देगा, वरी की जो आपकी आदत है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा और हर समय जो ओवर थिंकिंग चलती रहती है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। तीसरा इमोशन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ग्रीफ, सैडनेस, शोक। ये रिलेटेड है लंग्स के साथ। तो लंग्स का क्या काम है? ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो जब कोई पर्सन लंबे समय तक शोक में डूबा है, तो जैसा कि अभी पिछले दिनों कोविड-19 के टाइम हुआ था कि अपनों को बहुत खोया था लोगों ने, उस समय जो एक सैडनेस बन गई थी उसने क्या किया, लंग्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और उस दौरान जो इन्फेक्शन चल रहा था वो ऑलरेडी उसमें हमारे लंग्स ही अफेक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब ग्रीफ का इमोशन लंबे समय तक, सैडनेस का इमोशन लंबे समय तक बना रहता है तो ये हमारे लंग्स पर अफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाते। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, उनकी एनर्जी, उनकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आने लगती है, तो वो पर्सन का एक नेचर बन जाता है कि वो हर समय दुखी रहने लगता है। कुछ खोने का दर्द उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है और उस पर्सन को टाइटनेस इन चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा पॉइंट एक्यूप्रेशर का हमें इन सारी प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। पॉइंट का नाम है LU3। ये कहाँ मिलेगा? आपको एक इमेज में दिखा रही हूँ, साथ में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ये हमारी एल्बो है इसका बिल्कुल सेंटर ले लीजिए और सेंटर से करीबन 6 इंच ऊपर हमें ये पॉइंट मिल जाता है। इस पर जब हम मसाज करेंगे तो जो हमारे लंग्स हैं उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जो कि मैंने आपको बताया था शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, वहाँ पर हमें रिलीफ मिलेगा। और जो एक ग्रीफ का फील, एक दुख,
शोक हमारे अंदर बैठ गया है, जिन लोगों में बैठ गया है उसमें भी उनको एक अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो आपको मैंने 3 इमोशंस बताए और 3 पॉइंट पर मसाज भी बताई है, आपको मसाज कैसे करनी है। सपोज ये पॉइंट है, इस पर आपको थंब की हेल्प से सॉफ्ट और डीप प्रेशर देना है इस तरह से, चाहे तो सर्कुलर मसाज भी करा सकते हैं। कितनी देर देनी है? अराउंड 30 सेकेंड। 30 सेकेंड आप 2 बार एक गो में दें, मतलब 1 मिनट के लिए। और किस समय दें? जिस समय आपके ऊपर वो इमोशन हावी हो रहा है, आप उस समय इस मसाज को दे सकते हैं। अदरवाइज आप इसको दिन में 1 से 2 बार इन जनरल भी कर सकते हैं। अभी जो हमारे 2 इमोशंस बचते हैं उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। तो यहाँ इतनी सारी चीज़ों को देख के आप इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे। हमारी ज़िंदगी के हर फील्ड में एक्यूप्रेशर हमारे लिए कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनके की ट्रीटमेंट्स हमारी इन एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बुक्स में दिए हुए हैं, जो कि वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में है। करीबन 400 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं। देखिए, जिस तरह से मैं आपको अपनी और वीडियोस में हाथों पर ट्रीटमेंट दिखा रही हूँ, ट्रीटमेंट उन हाथों पर दिए गए हैं, बियोल मैग्नेट की हेल्प से हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, तो हमारी वेबसाइट पे जाके इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि divinecareofficial.com के नाम से है। और भी कई सारे प्रोडक्ट्स जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे, आप वहाँ जाके उन्हें सर्च कीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक बहुत आसान और बहुत इन्फ्लुएंशियल तरीका मैंने आपको बताया कि अपने इमोशंस को हम कैसे ध्यान में रखें। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं पूरी वीडियो को अच्छे से कंक्लूड करूंगी। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर लोग इमोशनल इम्बैलेंस को फेस कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।